नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह का रिपोर्ट कई बार पढ़ा होगा और सुना होगा कि वर्तमान में अगर पहाड़ी इलाका में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक में युद्ध हो जाए और दोनों सैनिक आमने सामने में आ जाए, और बड़ी बात तो यह है कि इस युद्ध में कोई भी देश अपना मिसाइल न छोड़े, केवल सैनिक से मुकाबला करे, फाइटर प्लेन से मुकाबला करे, तो इस युद्ध में भारत का 100% जीत होगा। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों को 100% नुकसान होगा। चीनियों को भारत के सैनिक दौरा दौरा कर पीटेगा। दोस्तों, इस तरह का रिपोर्ट आप बराबर सुनते होंगे, लेकिन ये भी सुनते होंगे कि आने वाले समय में अगर मिसाइल का युद्ध होगा तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पलड़ा चीन की ओर चला जाए, हो सकता है पलड़ा भारत की ओर आ जाए। यानी कि दोस्तों, इस तरह का आप रिपोर्ट कई बार सुने होंगे, लेकिन पहली बार एक ऐसा रिपोर्ट छपा है जिसमें कहा गया है कि भारत 2025 तक ऐसा तैयारी कर रहा है ना, केवल 15 मिनट में चीन को हरा देगा और चीन सैनिक को दुरा दुरा के पीटेगा। चाहे चीन कितना मिसाइल तान दे, कितना मिसाइल फेंक दे, कोई असर पड़ेगा नहीं। 15 मिनट में चीन को मिटा दिया जाएगा। इतना ही दोस्तों, इस प्लान से पूरे चीन में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान का तो यहाँ पर कोई नामो निशान है ही नहीं। पाकिस्तान को तो केवल 1 मिनट में ही उड़ा देगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर सुनिए और जानिए, और आपको गर्व हुआ कि हमारा DRDO आज इतना काबिल हो चुका है। आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा रिपोर्ट है। आप जानते हैं, आज से कुछ समय पहले, यानी कि 1 महीना हुआ है दोस्तों, भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि हम 15 दिन का तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 15 दिन में चाइना और पाकिस्तान को हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं और 15 दिन में 2 फ्रंट वार जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आया है ना, ये भारत से बाहर का है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। उसने कहा है कि 15 मिनट में भारत अब चीन को हरा सकता है। इतना ही नहीं, धूलों में मिला सकता है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार उसने कहा क्या है। आप लोगों ने जेम्स डिफेंस वीकली का नाम सुना होगा। दोस्तों, जेम्स डिफेंस वीकली हमेशा दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश का रिपोर्ट छापता है और बताता है कि कहाँ पे कितना मिसाइल है, कहाँ पे क्या होगा और कौन देश युद्ध में जीतेगा, कौन हारेगा। दोस्तों, इस तरह का रिपोर्ट छापता रहता है। इस बार उसने भारत के लिए छापा है। उनका कहना है कि वर्तमान में भारत के पास सब मिसाइल है। वर्तमान में भारत आज चीन, अमेरिका और रूस जैसा बन चुका है। जिस प्रकार से चीन, अमेरिका के पास, रूस के पास ICBM मिसाइल है, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, वो मिसाइल ही भारत के पास है। भारत के पास उस तरह का 2 मिसाइल है, एक तो सूर्या है, एक अग्नि 6 है। भारत उसे छुपा के रखा है, क्योंकि भारत को पता है कि इस मिसाइल का कभी यूज होगा ही नहीं, क्योंकि भारत जानता है कि अमेरिका से आने वाले 30 साल तक तो कोई युद्ध होगा ही नहीं। 2050 तक अमेरिका और भारत का केवल मित्रता ही रहेगा। इतना जानता है भारत की 2050 तक भारत और यूरोप का कोई युद्ध होने वाला है नहीं। और रही बात रूस का, तो रूस 2040 तक कोई युद्ध करेगा ही नहीं। हाँ, 2040 तक हो सकता है चीन के साथ गठजोड़ बना के किसी तरह का कोई हरकत करे, लेकिन 2040-50 तक भारत बिल्कुल ही फ्री है। भारत को ICBM मिसाइल पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास 2 मिसाइल है, एक तो सूर्या है, एक अग्नि 6 है। और भारत का ये दोनों ICBM मिसाइल बेहद ही खतरनाक है, चीन की तुलना में कहीं ज़्यादा भारी है। इतना ही नहीं, अमेरिका और रूस से टक्कर लेते हैं। यानी कि इंडिया का जो ICBM मिसाइल है, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो बेहद ही खतरनाक है। किसी का रेंज 12,000 किलोमीटर, यानी कि अग्नि 6 का रेंज 12,000 किलोमीटर है, और सूर्या का रेंज कितना है, लगभग 16,000 किलोमीटर। दोस्तों, इस तरह का कहा गया। उनके अलावा उसने कहा है कि वर्तमान में भारत अब इजराइल मॉडल पर काम कर रहा है। जिस प्रकार इजराइल का मॉडल है, सेम टू सेम भारत काम कर रहा है। भारत अब ICBM से अपना तमाम फोकस खत्म कर दिया है। भारत सरकार अब मीडियम रेंज में काम कर रहा है, शॉर्ट रेंज में काम कर रहा है। उसने कहा कि जिस प्रकार इजराइल को पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, वो जानता है कि मिडिल ईस्ट है, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब है, तुर्की है, इस्लामिक कंट्री, यानी कि इस्लामिक कंट्री जितना भी है वो इजराइल का दुश्मन है। इसलिए इजराइल इस्लामिक देशों को ख्याल में रख के, खासतौर पे ईरान को ख्याल में रख के, तुर्की को ख्याल में रख के, फिलिस्तीन को ख्याल में रख के, सबको ख्याल में रख के मिसाइल बनाता है। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल का कम से कम 80 से 90% मिसाइल केवल शॉर्ट रेंज का है, मीडियम रेंज का है। अब आप पूछेंगे, ये शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल क्या होता है, वो कितना खतरनाक होता है, आखिरकार इजराइल उसी पे काम क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं, यानी कि शॉर्ट रेंज में आ गया, यानी कि 1000 किलोमीटर से अंदर दोस्तों कितना हो गया, वो शॉर्ट रेंज हो गया। 1000 किलोमीटर से अंदर शॉर्ट रेंज मिसाइल हो गया। बाकी 1000 किलोमीटर से ऊपर गया, यानी कि 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर हो गया मीडियम रेंज, यानी कि 4000 किलोमीटर हो गया मीडियम रेंज। बाकी 6000 किलोमीटर से दोस्तों जो अधिक हो गया, वो हो गया ICBM मिसाइल, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आप पूछेंगे आखिरकार इजराइल से क्यों फोकस करता है, क्या कारण है। देखिए, अब जानते हैं, इजराइल को पता है उसे ना तो अमेरिका से खतरा है, नहीं चीन से खतरा है, और ना ही उसे रूस से खतरा है। जब खतरा है तो केवल उसे फिलिस्तीन से ही है, ईरान से ही है। इसीलिए इजराइल ने मिसाइल का
जखीरा तैयार कर लिया है, शॉर्ट रेंज का हर प्रकार का मिसाइल बना लिया है। एक बार युद्ध का घोषणा हो जाए उस समय इजराइल सबको धूल चटा देगा, तमाम देशों पे कम से कम हजारों मिसाइल दाग देगा और अचानक रातों रात युद्ध खत्म कर देगा। यानी कि 10 घंटा के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, तमाम इस्लामिक देश उसके सामने में हार मान जाएगा। दोस्तों इजराइल के पास सही प्रकार का खतरनाक शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज का मिसाइल इजराइल के पास पड़ा हुआ है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में खासतौर पर तहलका मचाने के लिए काफी है। उसने यह भी कहा कि भारत आज उसी मॉडल पे काम कर रहा है। भारत को पता है कि उसका नंबर 1 दुश्मन कौन है, चाइना है और पाकिस्तान है। चाइना पाकिस्तान नज़दीक में है, उसके लिए केवल शॉर्ट रेंज का मिसाइल ही काफ़ी है और मीडियम रेंज का मिसाइल काफ़ी है, जिसका रेंज 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और आखिर 300 से 400 किलोमीटर का मिसाइल काफ़ी है। मैक्सिमम 500 किलोमीटर में पूरा चीन आ जाएगा, जो अग्नि 5 के रेंज में है। दोस्तों भारत भी उसी पे काम कर रहा है, ये उन रिपोर्ट में कहा गया। उनका कहना है कि भारत चाहता है कि अमेरिका तो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया, चाइना तो नहीं बढ़ पाया, केवल रसिया के पास आज मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज का मिसाइल का दोस्तों भंडार है। रसिया कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में गुरु है। तो भारत चाहता है कि 2025 तक चाइना, अमेरिका, रूस को पछाड़ के दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए। उसके पास शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज का मिसाइल का तमाम प्रकार का जखीरा हो। कभी भी युद्ध हो जाए तो चारों ओर से हजारों मिसाइल दाग दे जाए, तमाम टैंक को उड़ा दिया जाए, तमाम फाइटर प्लेन को उड़ा दिया जाए, तमाम नेवी को उड़ा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर रेंज में सब कुछ आता है, 3000 किलोमीटर रेंज में सब कुछ आता है और इसी भारत काम कर रहा है। भारत को पता है कि आने वाले समय में आर्मी का युद्ध कम होगा, केवल मिसाइलों का युद्ध होगा और उसमें वो शहंशाह बनना चाहता है। इसीलिए भारत आज दिन रात एक कर दिया है, आक्रामक तरीका से काम कर रहा है और उसका झलक भारत ने 2020 में दिखा दिया है। 2020 में भारत ने लगातार 36 मिसाइलों का परीक्षण किया, जो पूरे दुनिया हिल गया और आखिरकार DRDO का लोहा सम्मान लिया। उनका कहना है कि यानी कि दोस्तों उस रिपोर्ट में कहना है कि 2025 तक भारत आने वाले समय में सुपर पावर बन जाएगा और मिसाइलों दुनिया में से कोई नहीं हरा पाएगा। खासतौर पे तमाम देशों के सामने में झुक जाएगा और चीन का कोई औकात नहीं होगा और उस समय युद्ध शुरू हो जाए तो समझो चीन का कहानी खत्म हो जाएगा। चीन 15 दिन तो क्या, चीन 15 मिनट में घुटना टेक देगा, 15 मिनट में हार जाएगा, क्योंकि भारत के सामने में चीन टिक ही नहीं पाएगा, किसी भी हालात में सामना कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके पास एंटी रेडिएशन मिसाइल आने वाला है। यानी कि जो काम अमेरिका किया है वही काम भारत कर रहा है और उसमें भारत सफल हो चुका है। यानी कि 90% काम हो चुका है, 90% काम हो चुका है, बाकी 10% बाकी है। तो समझो भारत एंटी रेडिएशन मिसाइल बना लिया, यानी कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जो एक बार में वो मिसाइल बना दिया। चाइना और रूस तो अभी तक मुँह ही देख रहा है। दोस्तों उनका कहना है कि आने वाले समय में भारत का ब्रह्मोस हाइपरसोनिक स्पीड से काम करेगा, यानी कि 4.5 मैक से काम करेगा और इसीलिए भारत का तमाम मिसाइल खतरनाक बन जाएगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार जो आज दिन रात एक कर रहा है, DRDO पे फोकस कर रहा है, DRDO और कई प्रकार का खतरनाक मिसाइल बना रहा है, खासतौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल ही बना रहा है जो 2022-23 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2025 में भारत का बोलबाला होगा और चीन अगर युद्ध में वायुद्ध में आ जाता है तो समझो उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि भारतीय आर्मी से चीनी आर्मी सामना कर नहीं सकता है। चीनी आर्मी डरपोक होता है,